प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बादशाह था जो मुतकब्बिर था। तकब्बुर उसके दिल के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। दौलत ने उसको मस्त कर दिया था। वो हमेशा अपनी दौलत की तरफ देखता था। ये अंदाजा उसको नहीं था कि मेरे ऊपर भी एक बादशाह है जिसके सामने एक दिन मुझे हाजिर होना है। वो इसी तकब्बुर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि उसने एक दिन इरादा किया कि अपनी रियाया के दरमियान जाया जाए, अपने प्रजा के सामने जाकर के देखा जाए कि वो अपनी जिंदगियां कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। लिहाजा उसने अपना शाही लिबास मंगवाया। जब शाही लिबास उसके सामने लाया गया तो उसने पहले लिबास को इनकार कर दिया। फिर इसी तरीके से दूसरा शाही लिबास उसके सामने लाया गया तो बादशाह ने कहा कि आज ये वाला लिबास भी नहीं पहना जाएगा। इसी तरीके से कई लिबास उसके सामने लाए गए जिसमें से एक उसने मुतय्यन किया और उसको पहनने के बाद उसने अपने वुज़रा को हुक्म दिया कि जाइए और शाही घोड़ा जो है उसको ले आइए। आज हम फला वक्त अपनी रियाया के दरमियान जाएंगे। घोड़ा उसके सामने पेश किया गया। इसी तरीके से कई घोड़े उसके सामने लाए गए और उसने एक बहुत अच्छा घोड़ा अपने लिए मुतय्यन करने के बाद उस पर सफर का इरादा किया। जब बादशाह सफर के लिए निकला तो लोगों ने जो उसकी रियाया में थे उसको सलाम किया, लेकिन उसने किसी के सलाम का जवाब ना दिया क्योंकि वो ये समझता था कि ये मेरे नीचे के लोग हैं, ये दबे कुचले लोग हैं और मैं बादशाह सलामत हूँ। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इनके सलाम का जवाब दूं। ऐसे ही रास्ते में जा रहा था। रास्ते के किनारे पर उसने देखा कि एक बहुत ही बोसीदा से लिबास में, एक फटे हुए कपड़ों में एक बूढ़ा बैठा हुआ है और उस बूढ़े ने उसको सलाम किया। जब बादशाह ने उस बूढ़े के भी सलाम का जवाब न दिया तो बूढ़े ने उठ करके बादशाह के घोड़े की जीन पकड़ ली और कहा कि बादशाह आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। बादशाह ने कहा कि तुम महल में आ जाइए, वहां पर तुम्हारी बात सुनी जाएगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं यहाँ से तुम्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा, आज तुम्हें यही मेरी बात को सुनना पड़ेगा। बादशाह ने कहा कि कोई हट्टी सा हठधर्मी सा ये बूढ़ा है, इसकी बात को यहीं पर सुन लिया जाए। तो बादशाह ने कहा कि जल्दी से कहिए तुम्हारी क्या बात है। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं तुम्हें ये बात ऐसे नहीं बता सकता, ये बात हम दोनों के दरमियान की है, आप गर्दन मेरे करीब कर लीजिए। बादशाह ने अपना कान उस बूढ़े के करीब किया तो उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ और तुम्हें अल्लाह के साथ सामने ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी रूह कब्जे करने का मुझे हुक्म दिया गया है कि अभी जिस हालत में जहां भी बादशाह हो उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। बादशाह ने कहा कि मैं तुमसे कुछ वक्त मांगता हूँ ताकि मैं अपने घर वालों के दरमियान चला जाऊं, वहां जाकर के उनको बता सकूं, अपना जो मालो दौलत है उनके दरमियान तकसीम कर सकूं और अपनी जगह पर किसी अपने बेटे को बिठा सकूं। लेकिन मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, मुझे अभी हुक्म हुआ है कि अभी तुम्हें लेकर के आना है। बादशाह की ये बात अनसुनी करके उस मलकुल मौत ने बादशाह की रूह को कब्ज कर लिया और बादशाह वहीं पर लकड़ी की तरह, जैसे लकड़ी नीचे गिर जाती है, ऐसे उस घोड़े से नीचे गिर गया। प्यारे साथियों, फिर वही मलकुल मौत एक दूसरे नेक बंदे के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है। उस शख्स ने कहा कि तुम्हारा आना मुबारक हो, मैं तो कब से अपने दिल के अंदर ये उम्मीद लिए बैठा था, ये हसरत लिए बैठा था कि तुम्हारा आना कब होगा, वो वक्त कौन सा होगा जब तुम मुझे अल्लाह के सामने ले जाने के लिए आओगे। उसने कहा कि तुम्हें इजाजत है कि तुम अपने घर वालों के पास जा सको, उनसे मिल सको, उन्हें बता सको कि मेरा जाने का वक्त आ गया है, मैं इस दुनिया को छोड़ करके अल्लाह के साथ सामने जा रहा हूँ। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं
اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے گھر والوں سے مل کر کے اس وقت کو گزارنا نہیں چاہتا. مجھے جلدی ہے اس چیز کی کہ میں اپنے رب سے مل سکوں. رب کی ملاقات کا میں متمنی ہوں. مجھے میرے رب کے پاس جتنا جلدی ہو سکے لے چلیے. پیارے ساتھیوں، ان دونوں شخصوں کے بارے میں، ان دونوں لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ایک بادشاہ تھا جو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور ایک اللہ کی یاد میں مست تھا، اللہ کی تحمید بیان کرتا تھا اور اللہ سے ملنے کا متمنی تھا. پیارے ساتھیوں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک ظالم شخص کی، ایک متکبر شخص کی، اور ایک ایسے شخص کی جو دنیا سے محبت کرتا ہو، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹوں کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ کھینچتا نہیں ہے، ادھر ادھر سے پھٹ جایا کرتا ہے اور اس کو اس کانٹوں سے نکالنے میں تکلیف ہوا کرتی ہے. اور جو نیک انسان ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اپنی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ مکھن کے اندر کوئی بال گر گیا ہو اور اس بال کو آرام سے نکال لیا جائے. اس لیے پیارے ساتھیوں، جب ہماری موت آئے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے فرشتے کو ہمارے سامنے بھیج دیں اور وہ ہمیں لے جائے. تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آئے، ہماری موت آ جائے، ہمیں موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری میں لگنا چاہیے تاکہ آسانی سے ہم رب کے سامنے جا سکیں. ہماری روح قبض ہونے میں ہمیں دقت اور پریشانی اور تکلیف نہ ہو. اس لیے پیارے ساتھیوں، ہم موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری میں مصروف رہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے. اور پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آگے شیئر کر دیجئے، اپنی انگلیوں کا تھوڑا سا استعمال کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.